नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और आपका रक्तदान के महाकुंभ कार्यक्रम में स्वागत है। जिंदगी से जिंदगी की ओर चल रही समृद्ध जीवन फाउंडेशन की महामुहिम में हम उस मानवीय पहलू को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां रक्त की एक बूंद किसी के लिए धड़कन बन सकती है। समृद्ध जीवन के सीएमडी डॉक्टर महेश किशन मोतेवार जी इंसानियत के सबसे बड़े प्रयासों में से एक रक्तदान के मिशन से जन जन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप सबसे अपील करते हैं कि 26 सितंबर को देश भर में होने जा रहे रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो रक्तदान की इस महामुहिम में आप सभी का स्वागत है और हम हर रोज आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि आपका रक्तदान आखिर जरूरी क्यों है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बृजभूषण अग्रवाल जो है मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपी सर गंगाराम अस्पताल के, और आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जो है रक्तदान जरूरी है। हमारे देश में लगभग 36,000 यूनिट रक्त की जरूरत हर रोज पड़ती है और अब आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा, इस आंकड़े से अंदाजा लग गया होगा कि आपका रक्तदान जरूरी क्यों है। रक्तदान की आदत जो हम आपसे डालने की बार बार अपील कर रहे हैं वो जरूरी क्यों है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका रक्तदान आखिर जरूरी क्यों है। जिंदगी हर मोड़ पर कुछ ऐसी करवट लेती है जिसके बारे में सोच तक नहीं सकते। हादसे और जिंदगी की जंग इंसान का उस हकीकत से सामना करा देती है जहां आखिर में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ऊपर वाला रहम करे। जिंदगी की इस जद्दोजहद में अगर इंसान को किसी का सबसे बड़ा सहारा मिलता है तो वो होता है दूसरे इंसान का, जो कुछ पलों के लिए हमारे लिए फरिश्ता बन जाता है। ऑपरेशन जिंदगी इंसानियत के ऐसे चेहरों को हमारे सामने लाती है जहां जिंदगी बचाने के लिए कोई रक्तदान करता है तो कोई कई घंटों के बेहद जटिल ऑपरेशन से लोगों की जिंदगी बचाता है। चेन्नई के एक मरीज के हार्ट ट्रांसप्लांट का मामला देखकर साफ पता चलता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। चेन्नई के एक मरीज के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बेंगलुरु से दिल लाया गया। ये काम आसान नहीं था क्योंकि ट्रैफिक में फंसने से ट्रांसप्लांट के लिए लाया जाने वाला दिल बेकार हो सकता था, लेकिन हवाई अड्डे से अस्पताल की दूरी को बगैर ट्रैफिक में फंसे पूरा करने के लिए चेन्नई और बेंगलुरु दोनों शहरों में इंतजाम किए गए। दोनों ही शहरों में 54 किलोमीटर सड़क मार्ग को खाली करा दिया गया। इस वजह से 4 से 7 घंटे में पूरा होने वाला सफर सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो गया। आखिरकार चेन्नई के अस्पताल में मरीज के दिल का सफल प्रत्यारोपण हो गया। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां हर साल हजारों ऑपरेशन होते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर खून की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि भारत में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसमें लोगों का इलाज किया जाता है। जिंदगी की लाइफलाइन बनी ये मेडिकल ट्रेन एक ऐसे मिशन पर लगी है जहां इंसान की जिंदगी बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसीलिए यह हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कम से कम 2-3 बार रक्तदान जरूर करें। यह देश की लाइफलाइन का सवाल है। रवि अवस्थी के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से रक्तदान जरूरी है, क्योंकि रक्त की जो आपकी एक एक बूंद, एक यूनिट कब किसके लिए जरूरी है ये आपको नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए इसके लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब, वो आपने कई ऐसे जो है ऑपरेशंस किए होंगे, कई बार आपके सामने ऐसे ऑपरेशंस आते होंगे और जिसमें कि मरीज को 1 यूनिट से ज्यादा ब्लड चाहिए, तो आप उनके परिवार वालों से कहते हैं कि ब्लड दें, लेकिन जब अचानक ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है तब क्या डिपेंडेंसी केवल ब्लड बैंक पर ही होती है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब अचानक ब्लड की जरूरत पड़ती है तो एक मेडिकल प्लस सामाजिक एक इशू होता है। उसको सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली तो ब्लड बैंक, जिस हॉस्पिटल में इस तरह की सर्जरी हो रही हैं जहां ब्लड की जरूरत पड़ सकती है आकस्मिक,
तो उनके पास ब्लड बैंक होता है। उस वक्त हम पेशेंट के रिश्तेदार को तंग नहीं करना चाहते, वो वैसे ही दबाव में होते हैं, तो ब्लड जो है ब्लड बैंक से आ जाता है और बाद में रिश्तेदार अपनी क्षमता अनुसार उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन मूल मुद्दा यह है, ब्लड बैंक से ब्लड तभी आएगा जब वहां पर आपने उसको बैंक किया हुआ है। किसी ने ब्लड तब दिया है जब ना उसके रिश्तेदार को जरूरत थी, ना उसे कोई फायदा था, जिसको आपने जैसे कहा, हम कहते हैं वॉलंटरी डोनेशन। अगर हमारे देश में वॉलंटरी डोनेशन बढ़ता है तो इन आकस्मिक इमरजेंसी सिचुएशंस में ना डॉक्टर को परेशान होना पड़ेगा, ना सामाजिक रूप से परिवार को परेशान होना पड़ेगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पेशेंट है ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ है, उसकी जान को बचाने में हमें कोई भी एंग्शियस क्षण, मतलब ऐसे घबराहट के क्षणों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो मरीज की जीवन के लिए एक जीवनदायक साबित होगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से वो एक एक सेकंड जो जरूरी होता है, उस वक्त आपका एक एक बूंद ब्लड जो है, जो रक्तदान आप वॉलंटरी जो करते हैं, उसकी यूनिट काम आती है। सिर्फ आतंकी हमले ही ऐसे नहीं होते हैं और ऑपरेशन ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे कई और वजह होती हैं जब आपको जो आपका किया हुआ रक्तदान है वो काम आता है। आपको रक्तदान जो है उसकी आदत बना लेनी चाहिए, और इसकी कई वजह हादसों में समय पर रक्त ना मिलना भी है। हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और जिससे आपको यह बताया जाएगा कि आपका रक्तदान आखिर इतना जरूरी क्यों है। रक्तदान, हर बूंद जिंदगी। अब आपको बताते हैं कि आपके दिए हुए रक्त की आखिर कब कब और कहां किस किस को जरूरत पड़ सकती है। आखिर क्यों ब्लड बैंक में हर वक्त खून होना जरूरी है। कार हादसों की अगर बात करें तो एक कार हादसे में घायलों को बचाने में लगभग 6 से 10 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो वहीं हार्ट सर्जरी में करीब 6 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक हार्ट सर्जरी में करीब 6 यूनिट प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ती है। बात अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 40 यूनिट रक्त जरूरी है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त 30 यूनिट प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 120 यूनिट प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 20 यूनिट रक्त भी जरूरी है। और इसी वजह से कहा जाता है कि रक्तदान एक आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपके रक्त की जरूरत कब आपके अपनों को और कब इंसानियत को जरूरत पड़े, ये किसी को नहीं पता। आपका दिया हुआ रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। और डॉक्टर साहब केवल सर्जरीज में नहीं, हादसों में नहीं, कुछ बीमारियां हैं, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, इनमें अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। आपने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की बात करी और हम जो है रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं 26 सितंबर को इसी काम के लिए। लेकिन लोगों में कई तरह की भ्रांतियां, लोग अलग अलग तरह से, लोगों के अंदर अलग अलग तरह के डर हैं। क्या आपने जो है खुद रक्तदान किया है और आपने क्या कभी देखा है कुछ ऐसे लोगों से कभी आपका सामना हुआ है? क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे सामना तो हमारा ऐसी परिस्थिति से होता रहता है, और आपने पूछा मैंने खुद दिया है, तो मैंने जब मैं स्कूल कॉलेज गया था तब शुरू किया था, और अब तक मैं करीब 80 बार ब्लड दे चुका हूँ। पहले तो साल में 2 से 3 बार देता था, लेकिन अब मैं ये जरूर याद रखता हूँ कि साल में 1 बार दे दूँ, चाहे वो मेरा जन्मदिन का दिन हो या 25 दिसंबर के भाई अब साल खत्म होने वाला है। और हमने ये देखा है कि हमारे समाज में जो मेन डर है कि मैं खून दूंगा तो मेरे को कुछ कमजोरी आ जाएगी, जबकि सच्चाई ये है भगवान ने हमें जो शरीर दिया है उसमें कंटिन्यूस हमारी ब्लड के कण बनते रहते हैं। जैसे लाल कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स हैं, सफेद कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और कुछ खून में प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन होते हैं, और कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिनमें खून जमने की शक्ति कम हो जाती है उनके केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये हमारे डेली रिप्लेस होते रहते हैं। किसी की लाइफ जो है 53 दिन है, जैसे लाल कोशिकाओं की 53 दिन है, प्लेटलेट्स की 72 घंटे है, तो हर 72 घंटे में हमारे नए प्लेटलेट्स बन जाते हैं।
तो अगर हम उनको दान नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में, स्प्लीन में वो पहले डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर शरीर उनको नया बनाता है। तो रक्त देने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो चीज तो यानी कि ये साफ है कि रक्त देने से आपको नुकसान कुछ हो नहीं रहा है, और उसके अलावा खुद भी वो डाई कर जाएंगे, खुद भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप रक्तदान करें। और खुद डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो इस बात के जो है अभी देख रहे हैं आप, जीती जागती मिसाल है डॉक्टर साहब, खुद 80-82 बार रक्तदान कर चुके हैं। तो इससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्तदान कितना जरूरी है और एक हेल्दी हैबिट है। आप एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों की जिंदगी केवल एक बार के अपने रक्तदान से बचा सकते हैं। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनाते हैं गृहमंत्री, महाराष्ट्र गृह मंत्री आर पाटिल ने आपके लिए क्या कहा। समृद्धि ग्रुप की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप हर साल 26 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इस कैंप के लिए, अच्छे काम के लिए मेरी शुभकामनाएं। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। एक जुर्म जिसे 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं रोक पाई, वो बेनकाब होगा। लाइव मास्टरमाइंड आज रात 8 बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी आदत वैसे कभी भी शुरू कर लें, इसकी कोई जो है समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको रक्तदान की अच्छी आदत डालने की वजह बता रहे हैं। हादसों के घायलों और सर्जरी के अलावा कुछ और जगह भी आपके द्वारा किया गया रक्तदान जो है उसकी जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी है वो जगह, आइए जानते हैं। रक्तदान केवल उन लोगों के लिए जीवनदान नहीं है जिन्हें किसी एक्सीडेंट की सूरत में या फिर किसी बीमारी के चलते आपके रक्त की जरूरत पड़ती है। रक्तदान जीवन को जीवन देने वाली जननी के लिए भी जीवनदान है। प्रसव बाद ब्लड लॉस से महिलाओं की मौत हो जाती है। दुनिया में लगभग 50 लाख महिलाओं की प्रतिवर्ष प्रसव बाद ब्लड लॉस से मौत होती है। भारत में 8 लाख महिलाओं की प्रसव बाद ब्लड लॉस की वजह से मौत प्रतिवर्ष हो जाती है। इसे मदर मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है। प्रसव बाद ब्लड लॉस से मरने वाली महिलाओं में से 8 से 16% महिलाओं की मौत का कारण एनीमिया होता है। सड़क हादसों में घायल और मौत के बीच आपका रक्त। हर मिनट में देश की सड़कों पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के मामले में नंबर 1 पर है। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन हादसों में 5 मौत होती है। 2013 में हर दिन 1300 लोग घायल हुए। दुनिया में हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्तदान कितना जरूरी है। देश को हर दिन 38,000 लोगों के रक्तदान की जरूरत पड़ती है।
तो डॉक्टर साहब, साफ है कि आंकड़े बता रहे हैं 38,000 लोगों के रक्तदान की जरूरत देश को हर दिन जो है होती है। और जैसा हमने देखा कि मदर मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमारे देश में ज्यादा है। इसके अलावा हादसों में जरूरत पड़ती है, घायल सैनिकों की जरूरत पड़ती है, यानी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जो है जो रक्तदान लोग कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ती रहती है। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हालांकि ये सारे, चाहे वो सड़क हादसे हों, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रसववाह हो या कोई और आकस्मिक सिचुएशन हो, खून का बहना सिर्फ एक कारण होता है मृत्यु का। ये नहीं है कि इन सारी चीजों में सिर्फ खून के लॉस की वजह से ही डेथ होती है। हाँ, लेकिन खून समय पे मिल जाए वो सबसे जरूरी चीज होती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि खून एक ऐसी चीज है जो कि आप कहीं और से खरीद नहीं सकते, किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है, और मतलब और ऐसी भी बात नहीं है कि आप अगर कोई सिर्फ ब्लड लॉस की वजह से किसी की डेथ हो रही है तो ये एक कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन हम लोगों का फेलियर है, क्योंकि आप रक्तदान कर सकते हैं और सेहतमंद भी रह सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि ये ह्यूमन फेलियर है। ह्यूमन फेलियर एक सोशल फेलियर का कारण है, मैं मानता हूँ, सहमत हूँ इस बात से। और जबकि हम जानते हैं कि रक्तदान से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, अगर हम सेहतमंद हैं, अगर हम स्वस्थ हैं। जो रक्तदान के लिए जाते हैं लोग, पहले उनका चेकअप होता है, अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उनको रक्तदान नहीं कराते हैं। तो जो सेहतमंद है, स्वस्थ है, हेल्दी है, उसको रक्त देने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ फायदे ही हैं रक्तदान से। और उस रक्तदान से, जैसा आपने बार बार बताया है, कि किसी ना किसी को जीवन दान मिलता है। तो रक्तदान जो है सबसे पहला ऑर्गन डोनेशन का एक उदाहरण है। आजकल तो लोग लिवर डोनेट करते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, आई साइट का हम सुनते हैं कि स्क्लेरा डोनेट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं दर्शकों को इस बारे में जो है ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर आप सिर्फ एक सुई के डर की वजह से रक्तदान नहीं कर रहे हैं, जो कि कई लोग ये कहते हैं और ये कहा भी जाता है कि ही मैन को भी जो है सुई से डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि जो थैलेसीमिक पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे थैलेसीमिया के शिकार हैं और जिनके बच्चों को ब्लड कैंसर है, वो रोज अपने सामने अपने बच्चों को तिल करके मरते हुए देखते हैं। हर 12 से 15 दिन में उनके बच्चों को रक्त की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो सोच के चलें और रक्तदान की आदत डालें। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं कहूँगा सुई का डर जो है एकदम निराधार है, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमें वैक्सीनेशन के माध्यम से सुइयां लगती हैं। तो ये सुई का डर कहीं कोई बहाना तो नहीं। अगर हमें पूरा ज्ञान मिले और अगर हम समझें इसकी महत्वता कितनी है और हम इसको जीवन दान कहें, तो वो डर जो सुई का है उसको हम बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और प्रैक्टिकली देखें तो जब ब्लड डोनेशन करते हैं, जो सुई लगती है वो हमारी बॉडी की ऐसी वेन में, मोटी वेन में लगती है जहाँ पे पेन, दर्द कम से कम होता है, और वो बहुत शार्प होती है। तो जितनी निडल शार्प होगी उतना वो पेन कम करती है। बड़े स्पेशलाइज्ड इसके लिए निडल बनाई जाती हैं ताकि जो आदमी रक्तदान कर रहा है उसको रिस्पेक्ट, कि उसको पेन ना हो, दर्द ना हो। तो मेरे हिसाब से उसमें दर्द नहीं होता। जितना एक इंजेक्शन लगाने में नॉर्मल बच्चे को दर्द होता है वैक्सीन में, उतना भी दर्द नहीं होता। तो रक्तदान ना करने का बहाना अगर ये है कि आपको जो है दर्द हो रहा है और सुई जो है आपको सुई जो है अगर आपका बहाना है, तो डॉक्टर साहब साफ इस बात को जो है दरकिनार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बचपन से इतनी सुइयां लग जाती हैं कि डर जो है ये निकल जाना चाहिए। लेकिन आपका रक्तदान जो है वो कई लोगों का जीवन बचाता है और आपको ये पता भी नहीं है कि कब कहां किसके काम आ रहा है। 26 सितंबर को समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से ये महामुहिम चलाई जा रही है। रक्तदान का शिविर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में लगाया जा रहा है और आप सबसे अपील है कि आप बड़ी तादाद में आए और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक के रुकने, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। एक जुर्म जिसे 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं रोक पाई, वो बेनकाब होगा। 9
मास्टरमाइंड आज रात 8 बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो रक्तदान को आदत क्यों बना लें, इसके बारे में आपको बता रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद। डॉक्टर अग्रवाल, अभी हम बात कर रहे थे कि 1 यूनिट जो रक्त है वो कई लोगों की जान बचा सकता है। कैसे, क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि अलग अलग कंपोनेंट्स बना लिए जाते हैं और कितने कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं? जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, हमारे खून में लाल कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, एल्ब्यूमिन और डिफरेंट काइंड के इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बीमारी से लड़ने में काम आते हैं, और कुछ खून रोकने की शक्ति को, खून जमाने की शक्ति के कंपोनेंट्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं। तो जब तक टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, हम ब्लड डोनेशन या रक्तदान या खून चढ़ाना है तो पूरा खून चढ़ाते थे। आजकल तो पूरा खून किसी भी कंडीशन में चढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि उसको खून की वेस्टेज माना जाता है, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड से हम कम से कम 9 लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कम से कम, हो सकता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लाल कोशिकाओं की जरूरत है, जैसे आपने एक्सीडेंट वगैरह में बताया, और किसी को डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर्स होते हैं तो कहते हैं प्लेटलेट गिर रहे हैं, तो सिर्फ प्लेटलेट्स की जरूरत है। कुछ मरीज होते हैं जिनको सिर्फ उसके जो खून जमने के पदार्थ हैं, जिनको कहते हैं कोगुलेशन फैक्टर, वो 13 फैक्टर हैं, उनमें से किसी एक फैक्टर की जरूरत है। किसी को खून के प्लाज्मा, जिसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि हम इसको स्टोर कर सकते हैं साल भर तक, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को, पूरे ब्लड को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, कभी स्टोर नहीं करते, उसको फॉरेन कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है और उसके हर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो एक खून से कम 9 व्यक्तियों को जीवन दान मिल सकता है, उनका फायदा हो सकता है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो साल भर, जो मैंने बताया कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, वो क्रायोप्रेसिपिटेट्स हैं, वो साल भर तक रखे रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या रक्तदान से जो रक्तदान कर रहा है उसके सेहत में किसी तरह का सुधार होता है? कोई अच्छी बात जो होती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बिल्कुल प्रमाणिक रूप से ये कहना, क्योंकि विज्ञान में जब हम प्रमाणिकता की बात करते हैं तो उसको कहते हैं हमने कोई स्टडी किया ऐसी डबल ब्लाइंड के भाई पता नहीं था जो साइंटिस्ट था कि मैं क्या कर रहा हूं और उसने फिर नतीजे देखे हों, तो ऐसी स्टडी तो नहीं है। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक और सेहतमंद लोग ही रक्तदान करते हैं, और जो चीज वो चीज को दान करते हैं जो शरीर के अंदर रहती तो वो व्यर्थ जाती, डिस्ट्रॉय होती बॉडी और नया बनाता। तो जो चीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेटाबोलाइट्स कहते हैं, वो हेल्दी नहीं है, तो वो शरीर में घूम रहे हैं। आपने वो स्टेज आने से पहले ही उनको निकाल दिया, तो आपका एक तो ये फायदा है, आपको नेगेटिव प्रोडक्ट्स का नेगेटिविटी नहीं है, तो कुछ पॉजिटिविटी तो है। कई फायदे डॉक्टर साहब, लेकिन जाते जाते एक जो है आपकी तरफ से क्या दर्शकों को अपील होगी, वो अपनी अपील जो है डॉक्टर साहब? मैं अपील तो कुछ नहीं करना चाहता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि रक्तदान एक महादान है, जीवन दान है, और ये पहला कदम है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। हमारे देश में तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे लाखों किडनी के पेशेंट हैं डायलिसिस पे हैं, तो किडनी डोनेट करना एक डर का वो है, लिवर डोनेट करना वो है। शुरुआत हमेशा तभी होगी जब हमें किसी अपने नजदीकी मित्र को या परिवार वाले को कुछ दान करना हो। मैंने जुलाई में किडनी डोनेट किया, तो मैं कह रहा हूँ शुरुआत तो तभी होगी जब कोई परिवार के आदमी को चाहिए। लेकिन इस हैबिट को, जैसे अब रक्तदान स्वेच्छा से करने वाला रक्तदान बन गया है, वॉलंटरी, ऐसे ही ये पहला कदम है। आप रक्तदान जरूर करें अगर आप हेल्दी हैं, ताकि भविष्य में समाज में हर तरह के ऑर्गन डोनेशन के लिए लोग आगे से आगे आए और समाज में हमें आत्मीयता बढ़े, मिलनसारी बढ़े और हमारा समाज, भारतवर्ष एक स्वास्थ्य देश बने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो है अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं रक्तदान की इस महामुहिम के पीछे व्यक्ति की अपील है, CMD डॉक्टर महेश मोतेवार की अपील आपके सामने छोड़े जा रहे हैं। आप 26 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने घरों से बाहर निकलें और रक्तदान करें। धन्यवाद। 26 अक्टूबर 2014 को रक्तदान महायत्न समुद्र जीवन परिवार लाइव इंडिया मराठी के माध्यम से पूरे देश भर में किया जा रहा है। मैं सभी
अपने देशवासियों को अभिवादन करता हूं कि रक्तदान एक श्रेष्ठदान होता है। अपन अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करना चाहिए, तो इसके लिए रक्तदान में सहभाग होइए और अपने माध्यम से किसी की एक जान बचा सकते हैं। इसके जैसा कोई दान नहीं हो सकता। मैं विनती करता हूं और सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि 26 सितंबर 2014 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरे देश भर में रक्तदान का महायज्ञ किया। इसमें आप लोग सहयोग देंगे और अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करने की प्रतिज्ञा करेंगे। चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। बीजेपी शिवसेना में सीटों को लेकर गतिरोध और बढ़ा। बीजेपी ने शिवसेना को दिया वक्त। गरबा विवाद में उषा ठाकुर का विवादित बयान। मुस्लिमों को वंदे मातरम पर है आपत्ति तो गरबा में क्यों चाहते हैं एंट्री। इंदौर से बीजेपी विधायक है उषा ठाकुर। गडकरी के बाद अब कपिल सिब्बल की मानहानि के केस में फंसे केजरीवाल। आपके कई और नेता भी मुश्किल में। अब अमित सिब्बल की याचिका पर अदालत ने तय किया आरोप। शिखर वार्ता के बाद फिर लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ। भारतीय सीमा की पहाड़ियों पर 35 चीनी सैनिकों की बटालियन पहुंची। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की करतूत। अवैध वसूली का विरोध करने पर एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। भड़के लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई लोग जख्मी। गुजरात के राजकोट में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने समधी समेत 5 ज्वेलर्स के घर पर छापा। इनकम टैक्स विभाग को मिले 3 करोड़ रुपए। आगे की जांच जारी। अंबाला के पॉलिटेक्निक में बेरहम टीचर ने की छात्र की डंडों से पिटाई। जोधपुर और सूरत के अलग अलग स्कूलों में टीचर से तंग आकर 2 बच्चों ने की आत्महत्या। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बयान। पूरा कश्मीर लेकर रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे 1 इंच भी जमीन। मुल्तान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया बयान। और एशियन गेम्स
के पहले ही दिन भारत के खाते में 2 मेडल। श्वेता के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जीतू राय ने दिलाया गोल्ड मेडल। साइना और सिद्धू ने भी किया जीत के साथ आगाज। नमस्कार, मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। लाइव इंडिया की दोपहर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है।